नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। भारत की सीमाओं पर जिस तरह से भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान पर करारा जवाब दिया है, उसके बाद से सेना के हौसले बुलंद हैं और सेना के हौसले को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की और साथ ही जवानों को संबोधित भी किया। पीएम ने दोहराया कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहेगा तो उसका अंजाम यही होगा। अगर पाकिस्तान ने फिर गलत हरकत की तो घर में घुसकर मारेंगे और इस बार समय भी हम तय करेंगे, शर्त भी हमारी होगी और तरीका भी हमारा होगा। देखिए खास रिपोर्ट। जब लाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वचन नहीं तूने माना, मैं नहीं कहूँ। यही समय है, सही समय है। संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अमर। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए जब भारत के जोशीले जांबाज अपने फाइटर प्लेन को लेकर उड़े तो पाकिस्तान को यकीन नहीं था कि आसमान के ये सिकंदर उनकी जमीन पर बने आतंकी ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर देंगे। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी मंगलवार को जब आदमपुर एयरबेस पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे तो पूरा एयरफोर्स स्टेशन भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता। जब हम सूरज उगा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहने हुए थे, जो भारत की रक्षा ताकत, सैनिकों की वीरता और दुश्मनों के खिलाफ दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे रहे और जब वो वायुसेना के जवानों से मुलाकात कर रहे थे तो उनके पीछे खड़ा MiG-29 विमान और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी एयरबेस पर दिख रहा था, जो पाकिस्तान के उस दावे को गलत साबित कर रहा था जिसमें कहा गया था कि आदमपुर एयरबेस को पाक की वायुसेना ने तबाह कर दिया है। प्रधानमंत्री ने वायु सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हर भारतीय को आप पर और आपके परिवार पर गर्व है। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय!
आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और जब भारत की सेनाओं ने सबक सिखाने की ठान ली तो पाकिस्तान को भारत को नजर दिखाने का अंजाम समझ आ गया। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपको बता दें कि आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन उत्तर भारत में बने मिलिट्री एयरबेस में दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, जहां भारतीय एयरफोर्स की 47वीं स्क्वाड्रन तैनात है। ऐसे मिग-29 का बेस भी माना जाता है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन ने 1965 के युद्ध में अहम रोल निभाया था। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी जहाजों ने जब पठानकोट, आदमपुर और हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के एरिया पे हमला किया था, तब आदमपुर और हलवारा एरिया में भारतीय वायुसेना ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। यहाँ पाकिस्तान ने अपने 135 कमांडो उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 10 ही वापस पाकिस्तान जा पाए थे। मोदी ने सैनिकों में जोश भरते हुए कहा कि पाक ने फिर कोई गलत हरकत की तो घर में घुसकर मारेंगे। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की तत्परता और साहस की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने एयरबेस पर तैनात मिग-29 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों का निरीक्षण भी किया, जो वेस्टर्न एयर कमांड की रीढ़ हैं। वेस्टर्न एयर कमांड के पास मिग-29, सुखोई 30 और राफेल जैसे विमान हैं, जो सटीक हमलों में सक्षम हैं। तो आकाश, बराकेट और S-400 जैसी वायु रक्षा प्रणालियां भी हैं। और कमांड के पास उन्नत राडार सिस्टम भी है, जो दूर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करते हैं। इन एयरबेस के वायु सैनिकों के रण कौशल को प्रधानमंत्री ने महाराणा प्रताप की चेतक सरीखा बताया। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है।
लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। मेरे वीर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है, देश को एकता के सूत्र में बांधा है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। कुछ इसी अंदाज में मोदी ने जोश भरते हुए ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने यात्री विमानों को सामने कर लड़ने की साजिश रची, उसका सामना आपने बड़े ही धैर्य और सावधानी से किया। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस दौरा जवानों का मनोबल बढ़ाने और भारत की सैन्य ताकत को प्रदर्शित करने का एक प्रतीकात्मक कदम था, जहां से प्रधानमंत्री ने भारत के 3 सूत्र बताए। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। और आखिर में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो सैन्य कार्रवाई स्थगित की गई है, किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसके लिए शर्त, समय और तरीका तीनों ही हमारा होगा।
साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। पाकिस्तान की सेना ने यह सोचा नहीं था कि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता इतनी होगी कि अंदर तक बने आतंकी ठिकानों के साथ साथ उसके एयरबेस को भी तबाह कर देगी। लेकिन इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी अगर पाकिस्तान दोबारा दुस्साहस करता है तो फिर याचना नहीं, रण होगा। टीम न्यूज़ स्टे।